हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ एक पिकअप आइल रीडिंग के साथ में। तो यस, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही यूनिक है और ये बहुत ही सभी का सजेशन था। तो डिटेल में रीडिंग चाहते थे सभी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी पर रीडिंग कर लेते हैं कि आपके साथ जिसने बुरा किया है उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा और क्या उनके साथ में होगा, क्या कुछ उनके साथ में होगा। और आपके लिए भी अगर कोई गाइडेंस आ रही है तो यहाँ पे भी हम उस बात को भी जानने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। तो थंबनेल में आपको 2 पाइल नज़र आई होंगी, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे लगा रही हूँ। तो जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो आप, इन 2 पाइल्स में से जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप दिल से सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके साथ जिन्होंने गलत किया है उसके बारे में सोचना है। फिर डिवाइन के बारे में सोचना है, डिवाइन से प्रेयर करनी है कि मुझे गाइड कीजिएगा। और फिर इसके बाद में अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए इन 2 पाइल में से एक पाइल को चुन लेना है। आप चाहें तो अपनी वीडियो को अपने टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके भी आगे देख सकते हैं। जब मैं इस टॉपिक के बारे में जो है कभी भी रीडिंग करती हूँ तो जस्ट उसके पहले मैं मेडिटेशन जरूर करती हूँ, ताकि आप लोगों के साथ में मेरा कनेक्शन काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे इस कार्ड की इमेज जो है ना, मुझे बार बार मेरे विज़न में आ रही थी। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये कार्ड अपने सामने रखना चाहिए। हो सकता है कि नरसिंह भगवान आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो। तो जस्ट इसीलिए मैंने इनको अपने पास रखा और उनसे प्रेयर करेंगे कि वो हमें गाइड करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग से। हाय पाइल 1, तो जिन्होंने पाइल 1 चुनी है, चलिए जानते हैं क्या है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कि जिन्होंने मेरे पाइल 1 के साथ में बुरा किया है उनको क्या सज़ा मिलेगी, उनको क्या सज़ा मिलेगी। प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा डिवाइन, बताइएगा, हमें इंसाइट दीजिएगा, हमें बताइएगा। ओके 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 any information, please any information। ओके, सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो दुश्मन हैं, ठीक है, जो भी आपके दुश्मन रहे हैं, इन्होंने ना सबसे पहले तो आपकी हर वो चीज़ छीन ली है जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही आपको इमोशनली बहुत टॉर्चर किया है। यहाँ एस ऑफ कप से दिखाई दे रहा है, इमोशनली इन्होंने आपको बहुत ही वीक बना दिया है। इतना वीक बना दिया है कि आप हमेशा फियर में रहते हो, आप डरे हुए रहते हो, किसी फैसले को लेने से बहुत डरते हो, एक्शन लेने से डरते हो। और ऐसा नहीं था कि आप पहले से ऐसे थे, पर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने आपके दिल में इतना ज़्यादा डर भर दिया है कि आप ना अपने आप को बहुत ही हीन भावना में देख रहे हो, ठीक है। आपके अंदर एक कुंठा बैठ गई है जो कि हीन भावना से ही उपजी है। तो उस कुंठा के चलते कहीं ना कहीं आप जो भी करना चाहते हो वो कर नहीं पाते हो, जो शुरुआत करना चाहते हो लाइफ की शुरुआत नहीं कर पाते हो। आप विश्वास नहीं करते हो यहाँ पे कि भगवान भी कुछ है, या भगवान को ट्रस्ट भी करते होगे, तो अब आप लॉयल्टी पर विश्वास नहीं करते हो, ठीक है। अब नहीं आपको लगता है कि शायद
इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी मदद कर सकता हो, ठीक है। आपको ऐसा फील भी होता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो आपको इस सिचुएशन से निकाल सकता है, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आप होपलेस हो गए हो, आप होपलेस हो गए हो, और आपके इमोशन जो है ना कभी कभी इतने ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं कि आप बहुत ही सुसाइडल थॉट में पहुंच जाते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सुसाइडल थॉट में पहुंच जाते हो। मैं अभी थोड़ा सा और कार्ड्स लूँगी, फिर हम कार्ड्स के बारे में और बात करेंगे। पाइल 1 के लिए प्लीज़ गाइड कीजिएगा। यस, नई शुरुआत करने से आप बहुत डरते हो, आपके मन में ना डर बैठ गया है बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, पर मैं इनको लूँगी नहीं। हालांकि यहाँ पे मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रहे हैं आपकी कहीं ना कहीं मासूमियत छीन गई है बहुत ज़्यादा। इस पाइल बन के जिन्होंने बुरा किया है ना, बहुत बुरा किया है, इमोशनली एकदम तोड़ के रख दिया है। इतना गॉसिप करके रखी है इनके बारे में, पॉलिटिक्स करते रहते हैं। इन्होंने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, और अब ना उनकी ना इनर चाइल्ड वुंड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड वुंड दिखाई दे रहे हैं। एक कार्ड मैं लूँगी सिर्फ, प्लीज़ डिवाइन, एक कार्ड, बस एक कार्ड। यस, गॉसिप्स रहती है। इन्होंने ना आपकी जो क्वालिटीज़ थी उन क्वालिटीज़ पे नहीं ध्यान दिया, बल्कि आपकी जो छोटी छोटी गलतियां हो जाती थी उनका बात का बतंगड़ बना के रख देते थे, ठीक है। इनकी बातों का बतंगड़ बना के रखा, और इसकी वजह से आप बहुत ही टूट से रह गए हैं, बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे अब आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ट्रस्ट खो चुके हो अपना। पाइल 1, प्यार में भी प्रॉब्लम्स किए हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करूँगी। यहाँ पे प्यार में भी इन्होंने आपके बहुत ज़्यादा दिक्कत की है, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। दम नहीं काटा है, कहते हैं ना, दम, नाक में दम कर दिया है, इस टाइप की है। चलिए, क्या है उनको सज़ा मिलेगी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जिन्होंने इतना बुरा किया है मेरे पाइल 1 का, उनको सज़ा क्या मिलेगी। ओके, सबसे पहले मैं देख रही हूँ ना, इन्होंने ना अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए, ठीक है, अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए या पैसों के लालच में आकर के इन्होंने आपके साथ में गलत पे गलत करते रहे हैं, ठीक है। अब क्या है ना, मैं इनकी लाइफ से देख रही हूँ कि अब इनकी जो नकली नकाब है, जिन्होंने नकली नकाब ओढ़ रखा है फैमिली में, तो फैमिली वाले आपके इनके नकली नकाब को रिकग्नाइज करेंगे। अब वो जान जाएंगे कि ये बंदा जो है ना, ये जो भी करता है इसके कथनी और करनी में अंतर है, ये चाले चलता है, ठीक है, ये मैनिपुलेट करता है, ये खुद से तो प्रॉब्लमेटिक है ही, और दूसरे को भी प्रॉब्लम्स में फंसाता रहता है।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनका नकाब हटते हुए मैं देख रही हूँ। दूसरा, जो पैसा, जिस पैसे के लालच में आकर के इन्होंने आपका इमोशनली हीन किया, ब्लॉक किया, आपकी हर चीज़ को छीन लिया। ठीक है। आपका कोई हो सकता है प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ की प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कोई ज्वेलरी हो सकती है जिन्होंने आपसे इन्होंने छीन ली है। ठीक है। और यहाँ तक कि इन्होंने आपका सिर्फ छीना ही नहीं, सिर्फ साथ में आप ही के बारे में आपको झूठा साबित कर दिया लोगों के बीच में। तो अब वो चीज़ उनके पास में नहीं रहेगी। ठीक है। अब ये अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। अब ये जो भी फैसले लेंगे उसके ऊपर इनकी चालें अब उल्टी पड़ जाएंगी। ठीक है। इनकी चालें इन्हीं को मात करेंगी। अब ये वेट करते रहेंगे। ठीक है। ये वेट करते रहेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, लेकिन ये बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे आपको इन्होंने फंसा के रख दिया कि आप इधर में नहीं रहे, उधर में भी नहीं रहे, तो ये भी अब फंस के रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये वेट करते रहेंगे। ठीक है। वेट करते रहेंगे, पर इनको दिखाई नहीं देगा रास्ता किस साइड जाए, और समाज में भी इनकी थू थू होके रहेगी। लोग इनके ऊपर थूकेंगे, क्योंकि इनकी जो असलियत है, जो चालें हैं, इनका जो धूत चेहरा है वो लोगों के सामने आ जाएगा। समाज में भी इनका चेहरा सामने आएगा, और समाज में सब लोग जानेंगे भी कि आपके साथ इन्होंने कितना गलत किया है, और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इनकी समाज में थू थू होगी। और ये आप तो बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है। आप तो स्ट्रांग थे, आपने तो इसको सरवाइव फिर भी कर लिया। पर ये जो बंदे हैं ना, जिन्होंने आपके साथ में ऐसी चीज़ें की हैं, गंदी चीज़ें, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो मुझे सरवाइव करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हैंग हो जा कर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। साथ में इनकी भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। ये थर्ड पार्टी बनकर के आपकी मैरिज में आते थे, एक्चुअल में अब कोई ऐसा इनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है जो इनको कर्मों की सज़ा देगा। अब इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी की एंट्री हो रही है जो इनको सज़ा देगा, जैसे को तैसा। ठीक है। जैसे को तैसा मिलेगा। अब ये ना सबसे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये आपको बहुत ही फैशनेबल दिखाई देते थे, बहुत ही पैसों का रोब भी दिखाते थे आपके ऊपर। तो अब ये पैसे का रोब नहीं दिखा पाएंगे आपके ऊपर, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। अब पैसा रहेगा ही नहीं आने वाले समय में। भिखमंगों जैसी इनकी हालत होने वाली है। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ से मैं देख रही हूँ कि जाल में फंसेंगे बहुत बुरी तरीके से। इतने बुरी तरीके से जाल में फंसेंगे कि निकल नहीं पाएंगे। जो जाल आपके लिए बुनते थे ना, उससे भी बड़े जाल में ये खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और समाज में इनकी मान प्रतिष्ठा ख़त्म हो रही है। कुछ लोगों की तो यहाँ पे ऐसे भी वाइब जा रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम लीगली भी आ रही हैं। ठीक है। लीगली उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, और जिसकी वजह से उन्हें जेल भी काटना पड़ सकता है। ठीक है। पुलिस थाने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। पुलिस थाना भी इनके साथ में हो सकता है। और ये पैसा भी खर्च करेंगे ना, तब भी ये चाहेंगे, बहुत सारी रेमेडीज करना चाहेंगे, पैसे खर्च करेंगे कि कैसे भी मुझे इस मुसीबत से निकाल दो। काला जादू जो आपके ऊपर करते थे, आपको नीचे गिराने के लिए स्पेल्स करते थे, अब वो स्पेल्स भी इनके काम नहीं आएंगे। ये स्पेल्स भी नहीं काम आएंगे। ये जो है ना बहुत ही दिखाते थे कि ये बहुत ही कूल माइंड है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर के चलते हैं, बहुत ही परिवार में खुशी खुशी रहते हैं। ठीक है। बहुत ही इनोसेंट है, पूरा परिवार इनको प्यार करता है क्योंकि ये बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं अब ये दुखी रहेंगे।
अब ये जो दिखाते थे ना, अब वो दिखा नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन। अब वो समाज में हो चाहे इनके फैमिली में हो, अब ये खुद से अपनी फैमिली में अपना चेहरा दिखा देंगे। अभी तक ये दिखाते होंगे, हो सकता है कि कुछ लोगों के यहाँ पे सास हो सकती हैं, जिठानी हो सकती है, देवरानी हो सकती है, जो बड़ा दिखाती हो कि मैंने फैमिली की बड़ी जिम्मेदारियाँ लेकर के चली हैं, मैंने सास ससुर की सेवा की है, मैं अपने परिवार को लेकर के चली हूँ। लेकिन अब उनकी असलियत सामने आएगी, क्योंकि इन्होंने लालच में ये सब किया है। इनके मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं था, इनके मन में कोई प्यार नहीं था। आपको बस नीचा दिखाना था बस, इसलिए इन्होंने आपके सामने एक मूवी बनाई थी, और इस मूवी का पर्दा गिरने वाला है। पर्दा नहीं, मतलब मेरे राज खुलने वाला है इनका। ये माफ़ी मांगेंगे आपसे, ठीक है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगे। अगर आपको ये वुंड इसलिए भी है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्होंने आपसे आकर के माफ़ी भी नहीं मांगी है, तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कर्मों की पश्चाताप करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे जब तक कि वो आपसे माफ़ी नहीं मांग लेते। ये बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरेंगे। जितना ये हवा में उड़ते रहे हैं ना अभी तक की, बहुत ऊंचाई से ये नीचे गिरेंगे। मैं 9 ऑफ वैंड्स को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी और द लवर्स को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। ये कुछ क्या खास मैसेज देना चाहते हैं, पाइल 1 के प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देख रही थी, इनके पास पैसा रुपया बहुत था। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट देखते थे। ये दिखाते थे कि ये बहुत ही बुद्धिमान हैं, ठीक है, पैसे को मामले में ये आपसे बहुत बेटर हैं, मैनेजमेंट में आगे। इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी था। इन्होंने हो सकता है कि आपकी हर वो चीज़ इसलिए छीन ली क्योंकि इन्होंने फैमिली को दिखाया कि आप उस प्रॉपर्टी के लिए, आप उस फर्नीचर के लिए आप डिजर्व नहीं करते हो, क्योंकि आप बहुत केयरलेस हो, और इसी वजह से आपको इमोशनली आपको तोड़ते रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप डिप्रेशन के भी शिकार हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अब ये पागल बन रहे हैं, अब ये पागल हो जाएंगे पूरी तरीके से, और अब इनको नहीं समझ में आएगा। जितने बुद्धिमान बनते थे ना, अब इनकी बुद्धि खास चलने चली जाएगी, कुछ भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत दूर की बात है, पैसे को लेकर के बहुत ही बुरी चीज़ें इनके हाथ से कंट्रोल नहीं हो गई, क्योंकि ज़्यादा पैसा आने की वजह से ना ये बेवकूफ़ वाले हरकतें करेंगे, एकदम बेवकूफ़ हो जाएंगे, ठीक है। हीलिंग मैं नहीं देख रही हूँ इनकी लाइफ में, और जैसे इन्होंने आपके मन को मैला कर दिया, अब आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहा। आने वाले समय में ना इनको स्वयं भगवान आएंगे, स्वयं भगवान आएंगे, और इनको ना बुरी तरीके से तड़पा के इनको मारेंगे, ठीक है। इनको बहुत सारी बीमारियां भी होते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपके इमोशन लॉस होने की वजह से आपको भी कई सारे हेल्थ इशू बने हैं, तो इनके भी मैं हेल्थ इशू होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। इनके भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। कुछ लोगों का तो मैं एक्सीडेंट भी देख रही हूँ आने वाले समय में, कि इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट होगा, जिसमें हो सकता है कि ये अपने पैर गवा बैठे, ठीक है, हो सकता है कि अपने पैर गवा बैठे, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, या फिर अपनी आंखें गवा बैठे, ठीक है, आँखों को गवा सकते हैं। साथ हो सकता है कि इमोशनली लॉस इतने हो जाए कि इनके पैरों में काफ़ी तकलीफ़ बढ़ जाए, या फिर इनके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहे,
ठीक है। और मे भी मतलब हेल्थ इश्यू इनके होंगे, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या फिर नेचुरल हो, ठीक है, लेकिन इनके हेल्थ इश्यू बनेंगे। अभी ये बहुत खुश हो रहे हैं आपको देख करके कि देखो देखो कैसे ये पड़ी रहती है, कैसे ड्रामा करती है, कैसे हेल्थ इश्यू बना के एक नया बीमारी निकालती रहती है। पर अब इनको भी वही चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। शायद यहाँ पे बहुत बड़े मेजर इश्यू भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे एक्सीडेंटल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे हो सकती है कोई इनकी सर्जरी हो, ठीक है। हो सकता है एक्सीडेंट ना हो करके इनके हेल्थ इश्यू ऐसे हो जाए, इनकी सर्जरी हो, खास करके ओवरी रिलेटेड इनके इश्यू बन जाएं। अगर इन्होंने आपके बच्चों की ऊर्जा के साथ भी, आपकी ममतामयी ऊर्जा के साथ में भी खिलवाड़ किया है, मजाक उड़ाया है, तो या आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम क्रिएट की है, आप कंसीव ना हो पाए, या आपके बच्चे ना हो ऐसी मन्नत मानी है, या पर्टिकुलर कोई आपकी जो विश है बच्चे को लेकर के वो पूरी ना हो, तो यहाँ पे अब उनके साथ में ये प्रॉब्लम बन रही है। अब उनकी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनेंगी जिसकी वजह से इनकी भी मातृत्व में, ठीक है, इनके प्रॉब्लम बनेगी। या फिर अगर इनके बच्चे हो भी गए हैं ना, तो हो सकता है कि इनकी ऐसी सिचुएशन बन जाए इनके होम में कि इनको भी सर्जरी की तरफ जाना पड़े, ठीक है, इनको भी सर्जरी की तरफ जाना पड़े। और अब तब इनको लगेगा भी कि जो मैंने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था, आज मैं उसी में गिर गई हूँ। पर मुझे ये सुधरते हुए तब भी नहीं दिखाई दे रही, सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ में इनको बहुत बड़ा झटका आगे और लगने वाला है, ठीक है। इनको तगड़े तगड़े झटके लगेंगे तभी ये सुधरेंगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पेल्स तो काफ़ी करते हैं ये आपके खिलाफ, क्योंकि ये 2 कार्ड्स हैं, तो ये आपके खिलाफ स्पेल्स तो करते रहते हैं। और इन स्पेल की वजह से इनको लाइफ में ना नेगेटिव इनकी लाइफ की तरफ एंट्री करेगी, ठीक है। मैं आपके लिए देखना चाहूँगी कोई आपके लिए गाइडेंस है क्या, क्या है कुछ गाइडेंस आपके लिए जो आपको आपके दुश्मनों से आगाह करना चाहती हो, या फिर कुछ बताना चाहती हो कि यस आपके दुश्मनों का या आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है उनके साथ ऐसा होने वाला है। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। आपको फंसना नहीं है किसी भी चीज़ में, अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करते रहना है, प्योरिटी की तरफ बढ़ते रहना, अपने प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इन रिवॉर्डेड। तो अपनी प्योरिटी पर विश्वास करना, अपने कर्म सुधरने हैं, और अपनी लाइफ में आप जो चाहते हो कि आपको ये चाहिए, तो उसके लिए कर्म करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप डर की बैठ गए हो, इनकी वजह से आप डरने लगे कि मैं क्या एक्शन लूँ, आप एक्शन अपने लिए नहीं ले पाते हो। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका लक चेंज हो, तो आपको एक्शन यहाँ पे लेने की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। बी पॉजिटिव, यस, आपको पॉजिटिव रहना है, अपने डर को निकालना पड़ रहा है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें गलत हुई हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मनों ने आपके साथ गलत किया, नहीं, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा भी की गई हैं कि वो चाहते थे कि आप इसमें मत फंसो, ठीक है, आपको वो स्ट्रांग बनाना चाहते थे, और इसीलिए शायद कुछ चीज़ें आपके साथ भगवान ने गलत होने दी, ठीक है। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था, तो उस सिचुएशन को श्री कृष्ण बिल्कुल बदल सकते थे, लेकिन फिर महाभारत नहीं होती ना, अधर्म का नाश नहीं होता ना। तो आपके साथ गलत होने दिया गया है इसलिए क्योंकि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ताकि उनके पाप कर्म बढ़ सके, और तब उनके पाप कर्म बढ़ेंगे तभी तो अधर्म का नाश होगा ना। तो यहाँ पे तभी तो अधर्म के नाश के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ बोला गया। और यहाँ पे जो आपके इनर चाइल्ड इशू हो गए हैं, या भगवान पर विश्वास नहीं है, तो विश्वास स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि
अब आपको अपनी ब्यूटी का साइन करने का टाइम आ गया। अब अपनी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपकी अंदर की ब्यूटी, अपनी खूबसूरती, आपके कर्मों की खूबसूरती, उस पर ध्यान देना है। और जो पास्ट का हुआ है उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसको ख़त्म कर देना है, शुरुआत करनी है एक नए प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में, ठीक है। जैसा सोचोगे वैसी ही चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि आपके ऊपर तो भगवान की यहाँ पे कृपा है। तो कहीं ना कहीं आपसे बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है, ताकि आप नई शुरुआत कर सको, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी होगी। सिर्फ इसी में नहीं भटकना है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उनका बुरा हो, ठीक है। इस सोच में नहीं रहना, बल्कि शुरुआत करनी है अपने सक्सेस की, ठीक है। तो यस, पाइल 1 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने पाइल 2 चुना है तो उनके लिए जानते हैं क्या है कुछ जो उनके साथ जो भी बुरा हुआ है, जिन्होंने इनके साथ बुरा किया है उनके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पाइल 2 के लिए क्या उनको मिलने वाला है जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे पाइल 2 के साथ जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने बुरा किया। प्लीज़ गाइड कीजिएगा क्या है पाइल 2 को। ओके, प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड और, प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड और दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन 1 कार्ड मोर, ये बहुत ज़्यादा है। मैं एक कार्ड और, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा 1 कार्ड। सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइल 2 देख रही हूँ। आप शायद अपने पार्टनर के साथ बहुत ही कनेक्टेड अपने आप को महसूस करते थे, पर आपकी लाइफ में बहुत सारे ड्रामा भी रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ड्रामा, आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत सारे सपने देखे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनके पार्टनर ने ही उनको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, बहुत बुरी तरीके से। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जानते थे कि आपकी लाइफ में ड्रामे हो रहे हैं, पर आप ना उसको इग्नोर करते रहे और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया है उसने, ठीक है। अब ये सिर्फ पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है वो फैमिली के भी हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख रही है यहाँ पे चीज़ें कि आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही हैं। कुछ लोगों के लिए तो उनके पार्टनर ही बहुत ही अब्यूसिव रहे हैं या फिर उनको बार बार चीट करते रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि उनके जो फैमिली वाले हैं वो बात बात पे घर में लड़ाई झगड़े इनके घर में होते ही रहे हैं, और आपके साथ भी इन्होंने बहुत सारी लड़ाई झगड़े किए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ही होपलेस हो गए हो। आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरे जो भी सपने थे वो कहीं ख़त्म हो गए हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, अपना फ्यूचर ही नहीं देख पा रहे हो। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया है ना, उन्होंने आपके लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, आपको बीच में ला कर के पटक दिया है।
आप ना इधर में भी नहीं रहे हो, उधर में भी नहीं रहे हो, कहाँ आगे बढ़ो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो हो गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही इमेच्योर भी बिहेव करने लगे हो, सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को रेस्टलेस महसूस करते हो। आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको नींद नहीं आती है, सोने की कोशिश करते हो, कभी जल्दी सो तो जाते हो लेकिन बीच में आँखें खुल जाती है और फिर आप उसी बात को जो जिन्होंने आपके साथ गलत किया उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो। आप रास्ता देख रहे हो कि शायद जिन्होंने आपके साथ गलत किया वो अपनी गलती को मानेंगे और वो वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, पर कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये कुछ हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उन्होंने बहुत ही प्लानिंग के साथ में सारी चीज़ें की हैं। और ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ हुआ है आपके साथ में, आपको इंट्यूशन थी कि जिस माहौल में मैं जा रहा हूँ वहाँ से मुझे चीटिंग की एनर्जी मिलेगी आगे चल कर के। पर फिर भी आप ना एक मैजिक पर विश्वास करते रहे कि मैजिक होगा और सब कुछ आपके अनुसार होगा। आप ना सपने देखते रहे बहुत ज़्यादा, आपको लगा कि सारी बाजी आपके ही हाथ में है, लेकिन आपके हाथ से बाजी निकल गई। आपका जो प्रेम था, आपका जो रिस्पेक्ट था, वो सब कुछ जैसे मुट्ठी में रेत होती है और धीरे धीरे वो रेत फिसलती जाती है कहीं एक कोने से जहाँ से उसको स्पेस मिलता है, तो आपको पता नहीं चला और वो रेत वो समय धीरे धीरे आपके हाथों से निकल गया है। और आप चाहते हो कि वो वापस आए या फिर उसको सज़ा मिले, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लव की बात महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है कि आपके फैमिली वाले आपके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हों, आप इनका बुरा नहीं चाहते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप चाहते हो कि ये फैमिली जिन्होंने मेरे साथ में इस तरीके से हरकतें की जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती रही, तो कम से कम उनको रियलाइज़ हो जाए, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया। आप चाहते हो उनको रियलाइज़ हो जाए, क्योंकि इन्होंने ना आपके पीठ पीछे बहुत सारी समस्याएं खड़ी की हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एंजाइटी भी दिखाई दे रही होगी कि लगता होगा कि यस क्या कर लूँ, सपने तो आपके अधूरे रह गए, जितने भी सपने थे इन्होंने आपके सपने सारे तोड़ दिए, अधूरापन आपकी लाइफ में कर दिया, एक अकेलापन आपकी लाइफ में कर दिया है। आप चाहते हो एक नई शुरुआत करना, पर शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। चलिए मैं और कुछ देखना चाहूँगी कि क्या है आपकी एनर्जी से, कुछ थोड़ा सा और मैं देखना चाहूँगी पाइल 2 के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ डिवाइन, पाइल 2 के लिए। ओके, आपको यहाँ पे समाज का भी डर है और अब आप सोच रहे हो शायद अब समाज को लेकर के मुझे लेकर नहीं चलना है, ठीक है। जो उन्होंने मेरे पीठ पीछे गॉसिप की है तो की है, ठीक है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, ओके, यहाँ पे 3 कार्ड आ गए तो मैं तीनों ले लेती हूँ यहाँ पे। तो जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है, सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ उनको अपने कर्मा का रिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। और अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी रही है, मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी भी आप दोनों के बीच में रही है और कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि ये थर्ड पार्टी है, पर आपने सोचा कि ये थर्ड पार्टी कभी ना कभी निकल जाएगी। आप यहाँ पे दिखाई दे रहा कि अवेयर नहीं रहे इस चीज़ों को लेकर। मैंने पहले ही कहा, आपको लगता रहा कि बाजी आपके हाथ में है,
पर बहुत बुरी तरीके से आपको चीट किया गया, ठीक है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है बहुत बुरी तरीके से उसने आपको नीचे गिरा दिया है, और मैंने जैसे बोला आपको बीच में ही छोड़ दिया। तो अब उनका कर्मों का उनको रिफ्लेक्शन मिलेगा। जैसे आपकी मन की शांति खो गई है, आप सोचते रहते हो पुरानी चीज़ों के बारे में, कैसे क्या हो गया। आप अपनी गलतियों का भी पछतावा करते हो कि क्यों मैंने बिलीव किया है, ठीक है। यहाँ पे आंसू की एनर्जी भी दिखाई दे रही कि आप बहुत ही यहाँ पे रोते रहते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा उनका टाइम आ गया है, ठीक है। अब उनका भी रोने का टाइम आ गया है। जितना उन्होंने आपको रुलाया है वो भी रोएंगे, ठीक है। ये थर्ड पार्टी जो भी रही है ना, ये भी थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत क्या कहते हैं, साइलेंटली आपकी जड़ों को खोखले कर दी है, बहुत ही साइलेंटली। आपको पता भी नहीं चला, जैसे चूहे होते हैं ना, पता भी नहीं चलता है और सब कुछ खोद के रख देते हैं। लीजिए जस्टिस आ गया आपके लिए, ठीक है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको क्या मिलेगा। अभी देख रही हूँ ना कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके पैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनकी पैसों की एनर्जी उनकी लाइफ से जा रही है। अब उनके पास पैसे नहीं रुकेंगे। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा रहा है और इसीलिए वो आपसे साथ में कनेक्शन में बने रहें, ठीक है। आपको दिखाते रहे हैं कि ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको पैसों के लिए छोड़ दिया हो। आपके पास पैसे नहीं थे और उनको अगला मिल गया, उनको अच्छी फैमिली मिल गई, हाई फैमिली मिल गई, पैसा रुपया मिल गया, तो वो आपको लेकर के छोड़ गए। या हो सकता है कि कुछ लोगों की फैमिली वालों ने सिर्फ इसलिए आपका साथ में इतने ज़्यादा ड्रामा किए क्योंकि वो आपके पैसे को अपना पैसा बनाना चाहते थे, ठीक है। मैं कार्ड्स पहले क्लियर कर लेती हूँ, सारे ही निकाल लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, सबसे क्लियर जो मैसेज मैं देख रही हूँ आपके लिए, जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है उनको जैसे का तैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है। जैसे का तैसा, जैसे करोगे वैसे ही फल मिलेंगे उनको, ठीक है। जैसा उन्होंने आपके साथ धोखा किया है वैसा ही धोखा उनको भी मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज़ और देख रही हूँ आपके लिए। अगर उन्होंने आपको पैसे को लेकर के चीट किया है तो पैसा तो उनकी लाइफ से चला जाएगा, ठीक है। या फिर आपको इसलिए इन्होंने छोड़ दिया कि वो चाहते थे कि जानते थे कि आप उतना पैसा नहीं कमाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनसे भी पावरफुल हो रहे हो पैसों के मामले में। अब वो ऐसी जगह पे जाके फंसेंगे, कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में आकर के फंसेंगे जहाँ पे ये हेल्प मांगेंगे तो भी हेल्प इनको नहीं मिलेगा, इनको हेल्प मिल ही नहीं सकते। अभी जितना दिखाते थे था ना कि कोई भी जो भी आपकी लाइफ के जिन्होंने आपके साथ गलत किया, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल होकर की चीज़ों की बात आपसे की, बहुत ही लॉजिकल होकर की चीज़ें की, ठीक है। आपको इमोशन फुल बना के रख दिया। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा अब वो इमोशनल फूल बनेंगे। इनका पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएगा। ये जो चाहेंगे, जिस लाइफ में जिसमें भी हाथ डालेंगे इनको नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब ये भागेंगे उसके पीछे, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आएगा। जिसके पीछे, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ में गलत किया, अब वो चीज़ उनको भी नहीं मिलने वाली है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो,
चाहे वो पैसा रुपया हो या कोई थर्ड पार्टी हो, जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा, आपके साथ धोखा किया, वो उनको भी नहीं मिलेगा, कितनी भी कोशिशें कर लें। ठीक है, जैसे को तैसा मिलेगा, क्योंकि अब वो डिजर्व ही नहीं करते। और अब आप उनको भी मुझे दिखाई दे रहा, अब आप वो आपके पास आएंगे, अगर आप चाह रहे हो कि वो आपसे आकर के माफ़ी मांगे आकर के, तो हो सकता है कि वो आपसे माफ़ी मांगे आकर के, फिर आपके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी ज़िंदगी में ले लो। ये सास ससुर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके सास ससुर हों जिन्होंने आपको पैसों के मामले में बिल्कुल तोड़ के रख दिया, एक एक चीज़ छीन ली आपसे, तो वो भी हो सकता है। वो कहते हो कि जो मेरी सेवा करेगा वही ये पाएगा। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है जिस रुपए को लेकर के, जिस प्रॉपर्टी को लेकर के इन्होंने आपके साथ गलत पे गलत करते रहे हैं ना, अब उनके पास रहेगी नहीं। फिर ये आपके पास आएंगे कि यस, मुझे फिर से एक माफ़ी दे दो, एक चांस दे दो। पर आप, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा, आप चांस देने के मूड में नहीं रहोगे। ठीक है, आप चांस नहीं देना चाहोगे, क्योंकि इन्होंने ना आपकी जो लाइफ में आपको सफलता मिल सकती थी, वो आपको पहुंचने नहीं दिया। उस सफलता की सीढ़ी के तक आपको नहीं पहुंचने दिया। आपको हर बात पे गिराते रहे हैं, नीचा दिखाते रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप उनको मौका नहीं दोगे। ठीक है, अब इनकी लाइफ में क्या होगा, अभी सोर्स नहीं इनके पास में रहेंगे। ये पूरी तरीके से निराशा में दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहे हैं। पाइल 1 में भी मैसेज मिला था, इनके बहुत बड़े हेल्थ इशू भी बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने आप को हील नहीं महसूस करेंगे, ये निराशा में रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ जिसके लिए इन्होंने आपको चीट किया या जिसके लिए आपके साथ बुरा पे बुरा करते रहें, वो चीज़ तो उनके पास रहेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, और इसकी वजह से इनके धीरे धीरे हेल्थ इशू बनने लगेंगे। ठीक है, हेल्थ इशू इनके बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और चाहकर भी ये अपनी एंजाइटी को ये भी नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। जहाँ ये आप रात भर रोते रहे हो, तो इनको भी खून के आंसू रोने को मिलेगा। इन्हें गलतियों का एहसास होगा, ये अपनी गलतियों पे पछतावा भी करेंगे। तो भी कहीं ना कहीं ये उस गिल्ट से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाई दे रहा है, गिल्ट से निकल नहीं पाएंगे। मैं कुछ और भी क्लियर करना चाहूँगी, कुछ और भी प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मैं जस्टिस की ऊर्जा और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा क्लियर करना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिएगा। प्रोजेक्शन, यस, इनके सपने टूट जाएंगे सारे, इनके सपने टूट जाएंगे। और पैसों को लेकर के, यस, पैसों को लेकर के जो भी इन्होंने किया था, इनको इनका सबक मिलेगा। ठीक है, जो ये चाहते थे अपनी लाइफ में एक राजा बन कर के रहना, ठीक है, ये चाहते थे कि सब इनके नीचे अंडर में रहें। अब इनके अंडर में कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ इनके भी हाथ से छूटता चला जाएगा। वो सब कुछ जो इन्होंने आपसे छीनकर अपने कंट्रोल में कर लिया था, वो सब कुछ छूटता चला जाएगा। और जितने सपने इन्होंने आपके तोड़े, उतने ही बुरी तरीके से इनके भी सपने टूटेंगे, और ये बीच मझधार में फंस जाएंगे। ठीक
ठीक है। ये बीच मझधार में फंस जाएंगे, ना इस नदी का किनारा इन्हें मिलेगा, ना उस तरफ नदी का किनारा मिलेगा, और इनकी जो नाव है ना वो मुझे डूबती हुई नज़र आ रही है। ये अपनी ही गलतियों पे गलतियाँ जो करते रहे हैं, उस गलतियों से इनकी जो नाव है वो भारी हो रही है और ये उसमें डूब जाएंगे। इनको किनारा नहीं मिलेगा, इनको पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। इनकी लाइफ में ना बड़े बड़े तूफ़ान में देख रही हूँ आने वाले समय में बड़े बड़े तूफ़ान आएंगे और ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने ही बुद्धिमान बनने की कोशिश करते थे आपके सामने, एक्चुअल में ये बुद्धिमानी, ये क्लियरिटी, मेंटल क्लियरिटी, फिजिकल क्लियरिटी इनको आप ही से मिलती थी, पर इन्होंने आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं की। तो अब तो ये डूबेंगे ही डूबेंगे, क्योंकि जिस थाली में खाया है उस थाली में ही छेद किया है। ठीक है, तो जैसा को तैसा मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए कोई गाइडेंस है क्या भगवान की तरफ से जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपने दुश्मनों को हार दिखाने के लिए, और आपके लिए जो सजेशन हो तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा डिवाइन। कोई पाइल 2 के लिए ऐसा सजेशन है कि आपके लिए आपको देना चाहोगे? प्लीज़ पाइल 2 को प्लीज़ गाइड करिएगा। ओके, ब्लेसिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे सपने टूट रहे हैं तो विश्वास कीजिए, कोई सपना आपका नहीं टूट रहा है, आपकी शुरुआत होगी। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटी हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके दरवाजे पर आ गई हैं, जो नॉक करेगी। ठीक है, जो नॉक करेगी, पर कहीं ना कहीं दरवाजे पर वो अवसर तो आएंगे, पर दरवाज़ा खोल के उसे एक्सेप्ट करना ये आपके ऊपर ही रहेगा। पाइल 2 ओके, ये पाइल 1 में भी मैसेज था। तो अपने मन को मत मेला कीजिए। ठीक है, अपने मन में भी कोई भी ऐसा मत सोचिए कि भगवान आपके साथ गलत किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलती आपकी भी रही थी, क्योंकि सही समय पर आप अवेयर नहीं हुए। ठीक है, सही समय पर आप अवेयर नहीं हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलतियां आपकी भी रही हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्रेडी हो गए। ठीक है, और आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इंड करना पड़ेगा। ठीक है, इंड करना पड़ेगा, आपको शुरुआत करनी है, अपने मन को मैला नहीं करना है, जो हुआ सो हुआ उसको ख़त्म करना है। चलिए, बी पॉजिटिव रहना है। जो भी आपकी लाइफ में गलत हुआ है, कहीं ना कहीं डिवाइन आपको उस स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था ताकि आप जो रियलिटी में डिजर्व करते हो उससे आप अपनी लाइफ में लेकर के आओ। ठीक है, आपने शायद जिस पर्सन को चुना है, ठीक है, या जिस फैमिली को जिसको चुना है, आपने स्टार्ट से ही आप कहीं ना कहीं गलत रहे हो। आपने सिलेक्शन ही आपने बहुत वाइजली नहीं किया है, तो यहाँ थोड़ी सी गलती आपकी रही हैं, पर उस गलतियों पर सबक लेकर के चलना है, ना कि उस गलती पर रोते रहना है। ठीक है, नई शुरुआत करनी है और उसके लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। पाइल 2 तो यस, पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।